Hello everyone, welcome back to my channel class 8 Understanding Quadrilaterals. Today we will solve question number 1 from exercise 3.2. Question number 1 start करने से पहले इसमें 3.2 में कुछ अपन वो हैं पॉइंट्स हैं वो देखेंगे कि क्या होते हैं इसमें मेनली क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अपन को देखने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं जो अपन को देखने बहुत जरूरी है। पहला तो है जैसे वो स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज प्लीज आप जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जैसे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी भी एंगल का चाहे वो कोई भी हो, ये ट्रायंगल हो, ये 3 होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहेंगे, है ना। अब ये हो गया अपना ट्रायंगल हो गया। अब इसमें है कि अगर ट्रायंगल है या 4 पार्ट्स में है तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसमें जो मेजर करते हैं कोई भी एंगल है, sum of the measure of the exterior angle of a polygon is 360 डिग्री। सपोज ये A, ये B और ये C है। इसका ये आउटर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और ये इसका एक्सटीरियर एंगल। तो इन्होंने कहा सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, किसी में भी। सपोज ये है, इसमें है, इसकी साइड्स भी इक्वल हैं, ये इस तरह से ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और इसमें आउटर एंगल है वो क्या होता है, जो 4 पार्ट में होता है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और वो 5 में होता है पेंटागन, और 3 है तो उसको कहेंगे, 3 साइड्स हैं तो उसको कहेंगे ट्राइंगल। ओके, ये याद रखना। और एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये मिलाकर के ये है सपोज स्मॉल ए, बी और ये सी, तो इनका टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। पहली बात तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पॉलीगन में, पॉलीगन से रिलेट फिगर है, ट्रायंगल है, तो इसमें सबका इनका जो एक्सटीरियर एंगल है उनका टोटल क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर रेगुलर पॉलीगन्स ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम मेजर आर ऑफ सेम मेजर। जितने भी रेगुलर पॉलीगन है ये, इसमें एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये बी और ये सी एक्सटीरियर एंगल है, ये सेम मेजर के होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि जब ये जो ये पॉइंट बन रहा है ये इस पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, जो अंदर का होगा ये वाला पार्ट, और ये पूरा टोटल कितना बनाएगा, 180 डिग्री का बना रहा है। इसमें यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और यहाँ पे भी टोटल कितना बन रहा है, ये 180 डिग्री की पूरी लाइन पे बन रहा है। तो ये इस तरह से ये होते हैं, सेम मेजर का होता है। पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी सेम मेजर के होते हैं। सपोज ये अगर अंदर ये 60 डिग्री का एंगल है तो बाहर ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अगर एक 60 डिग्री है तो उसमें से माइनस कर दिया तो वो 80, इस 180 में से माइनस करा तो 120 डिग्री का बाहर हो गया। तो कहने का मतलब है जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं वो सेम मेजर के होते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी सेम मेजर के होते हैं, सेम होते हैं एकदम। ये है इसका मतलब। अब है नेक्स्ट सी पॉइंट की, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट है ईच एक्सटीरियर एंगल, जो भी इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा है कि भाई फाइंड आउट करना है अपन को एक्सटीरियर एंगल कितना है, और कब किस कंडीशन में, जब अपन को नंबर ऑफ साइड्स गिवन है। जब भी नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ये करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और सपोज नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है अपन से, तो और एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो अपन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, 360 डिग्री तो है ही ऊपर, अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना, और अगर सपोज नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में यही बहुत जरूरी है पॉइंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अपन का ये ए पार्ट है जिसमें ये दे रखा है, फिगर दे रखा है अपन को गिवन है। अब अपन को क्या करना है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, इसमें एक्स निकालना है इस फिगर के अंदर। अब एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। अभी अभी अपन ने देखा था, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 360 डिग्री होता है, ये भी अभी अपन ने देखा है, ठीक है, ये होता है 360 डिग्री। अब सबसे पहले जो गिवन है एक्स है,
एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है, तो x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ये किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री के। इन तीनों का सम है वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो x डिग्री प्लस 250 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 360 डिग्री। अब इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, अब आंसर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। इट मीन्स अपना जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई? 110 डिग्री का ये एंगल है x। तो इस तरह से अपन को अगर कोई एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो यहाँ इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये ए पार्ट था, सेकंड पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है, इसमें अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए, फिगर देखेंगे। ये क्या दिख रहा है अपन को? 1 2 3 4 5 5 लाइन्स हैं, पेंटागन है ये। अब इसके अंदर इस फिगर में x की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो ये तो अपन को पता ही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? 360 डिग्री। सबसे पहले ये लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये अपने पास कितना है? 360 डिग्री। अब अपन इसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। एक एक्सटीरियर एंगल पूछा है, एक्स भी एक्सटीरियर एंगल का। सबसे पहले ये फिगर देखेंगे ध्यान से। अगर सपोज ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो अपन को देखना पड़ेगा, ये तो है ही, ये इंटीरियर एंगल दे रखा था इसलिए अपन ने एक्सटीरियर करा है इसका 90 डिग्री। ये 90 एक्सटीरियर, ये 60 डिग्री, ये 90 है ही, ये 70 डिग्री और ये एक्स है। तो इस तरह से निकालेंगे। एक्स से स्टार्ट करते हैं, जिससे एक्स से स्टार्ट करेंगे तो अपन को पता रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स प्लस 90 डिग्री सेकेंड एंगल, फिर वापस 60 डिग्री, ये 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री। ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। अब इनको ऐड कर लेंगे। 9 और 9 18, 180 डिग्री, 130 डिग्री प्लस सॉरी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो गया 360 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस ये आ गया 310 डिग्री। ठीक है, x प्लस 310 डिग्री, ये x है यहाँ पे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर ले जाकर के वैल्यू को, तो अपना आंसर आ जाएगा। x फाइंड आउट करना है, 360 डिग्री में से 310 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपना आंसर आ गया 50 डिग्री। x लिख लिया था, 360 डिग्री है और ये प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, 310 हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? 50 डिग्री। इट मीन्स ये x की जो वैल्यू आई है ये अपने पास आया है 50 डिग्री। तो इस तरह कोई भी एंगल्स हैं जिनको अपन को x दे रखा है, तो सबसे पहले बस ये याद रखना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन होता है 360 डिग्री। इससे अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जितने भी एंगल्स दे रखे हैं उनको निकाल करके टोटल लिख दिया 360 डिग्री, उससे निकाल लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।